मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको सुरक्षा परिषद के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, जिसको चार्टर भी कहते हैं, के अध्याय 5, 6, 7 और 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 23 से 54 तक में सुरक्षा परिषद के गठन, कार्य और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के गठन संबंधी नियम हैं। मूल चार्टर के अनुसार परिषद में 5 स्थायी और 6 अस्थायी, कुल मिलाकर 11 सदस्य होते थे। सितंबर 1965 में चार्टर में संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, जिससे कुल सदस्य संख्या 15 हो गई। 5 स्थायी सदस्य इस प्रकार से हैं: चीन, फ्रांस, सोवियत संघ जो वर्तमान में जिसको रूस कहा जाता है, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अस्थायी सदस्यों में से 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिणी अमेरिका व शेष 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य राज्यों से होंगे। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली तथा वीटो। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान करना आवश्यक होता है। प्रमुख मामलों में भी 15 में से 9 सदस्यों का मत निर्णय के पक्ष में पड़ना आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति भी जरूरी होती है। 5 सदस्यों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो, जिसको निषेधाधिकार शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। अब हम सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, चिंतन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। किसी भी ऐसे विवाद अथवा स्थिति की जांच करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है अथवा टकराव बढ़ सकता है। ऐसे विवादों के निपटारे के लिए उपायों को सुझाना और समझौते की शर्तों को निर्धारित करना। शस्त्रों के नियमन संबंधी
व्यवस्था को स्थापित करने के लिए योजनाओं को तैयार करना, शांति को खतरे एवं आक्रमण की स्थिति का निर्धारण करना और ज़रूरी कार्रवाई की सिफारिश करना, सदस्य देशों से आक्रमण को टालने अथवा रोकने के संबंध में आर्थिक प्रतिबंधों और बल प्रयोग के अतिरिक्त अन्य उपायों का आग्रह करना, आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करना, नए सदस्यों को संघ में प्रवेश की सिफारिश करना और उन शर्तों को निर्धारित करना जिसके आधार पर नए देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य बन सकें या बन सकते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के न्यायशीलता यानी ट्रस्टीशिप संबंधी कार्यों का दायित्व संभालना, महासभा को महासचिव की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना और उसके साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करना। सुरक्षा परिषद का गठन कुछ इस प्रकार से किया गया है कि वह लगातार कार्य कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के एक प्रतिनिधि का हर समय उपस्थित होना आवश्यक होता है। उपसंहार के रूप में, मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद ने अब तक तृतीय विश्व को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम कमियों की बात करें, हाँ, कमियां भी देखने को मिलती हैं, परंतु फिर भी हम आशा करते हैं कि सुरक्षा परिषद का थोड़ा और विस्तार करके, जिसमें भारत जैसे बड़े और महान देश को, जो शांति का सदैव से दूत रहा है, महात्मा बुद्ध, महावीर और गांधी के दर्शन पर जो चल रहा है, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में निश्चित रूप से भारत को शामिल करना चाहिए, जिससे ये और भी अच्छे प्रकार से, कारगर ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में शांति स्थापित करने में और ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होगा। तो आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ और फिर आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी विषय वस्तु, रोचक विषय वस्तु लेकर आऊँगा। और आपने ध्यानपूर्वक सुना, रुचि के साथ सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।